अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि जो हज़रात आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ने की फ़ज़ीलतें क्या है, बड़े फ़ायदे के बारे में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मौलाना हुसैन साहब ने बताया है। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देख करके जाएँ। जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले आप पूरी वीडियो को आप पहले देखें। नाज़रीन किराम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, आज मैं आपको आयतुल कुर्सी की फ़जीलत और आयतुल कुर्सी का एक पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन पावरफुल वजीफ़ा है और आप जिस मकसद के लिए इस वजीफ़ा को करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मकसद में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप अगर रिश्ते के लिए परेशान हैं, बच्ची के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस वजीफ़ा को तहज्जुद के वक्त 3 दिन तक कीजिए। इंशाअल्लाह आपके मकसद में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से आप जो हैं, आप अगर आपका रोज़ी रोटी का मसला है, कमाई में बरकत नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, या घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप इस वजीफ़ा को कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस वजीफ़े की बरकत से आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी कमाई में भी बरकत होने लगी, हमारे घर में भी बरकत होने लगी और हमारे घर में सुकून पैदा हो गया है। तो नाज़रीन किराम, ए से लेकर जेड तक आप जिस मकसद के लिए आप इस वजीफ़ा को करना चाहते हैं आप कीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा सुन लीजिए। आयतुल कुर्सी के बारे में बताया जाता है कि जब आप घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़ लेते हैं तो आप जहाँ जा रहे हैं, यानी जब आप घर से निकलें और जहाँ तक जा रहे हैं, आपके साथ साथ फरिश्ते भी चलेंगे। और फरिश्ते चलेंगे क्यों? आपके साथ साथ फरिश्ते की ड्यूटी रहेगी कि आपको जो है दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ से फरिश्ते आपकी हिफाजत करेगा। और अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक ये हुक्म देता है फरिश्तों को कि फरिश्तों मेरे इस बंदे की हिफाजत करो, क्योंकि ये घर से आयतुल कुर्सी पढ़ के निकला है। तो फरिश्ते फिर उस बंदे की हिफाजत करता है। तो मेरे भाइयों, जब भी घर से निकलें तो आप आयतुल कुर्सी पढ़कर ज़रूर निकला करें। इसी तरीके से आप अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, और बहुत प्यारी हदीस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका एक पैर जन्नत में, दूसरा पैर दुनिया में। मतलब कि इस दुनिया से जाने के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला आपको डायरेक्ट जन्नत में दाखिल फरमाएगा, यानी आपको जन्नत मिल जाएगा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वालों को मरने के बाद अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमाता है। तो बहुत प्यारी हदीस पाक मैंने आपको सुनाया। तो मेरे भाइयों, आप सोने से पहले भी आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, घर में दाखिल होने के बाद भी आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। आयतुल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत है। तो मेरे भाइयों, आयतुल कुर्सी का अगर आप वजीफ़ा करते हैं और वो भी तहज्जुद के वक्त, जो कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक दुआ को कबूल फरमाता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, जो दुआ दिन में कबूल नहीं हो रही ना, आप रात में तहज्जुद के वक्त उठें और अल्लाह पाक से दुआ करें, तहज्जुद की नमाज अदा करें कम से कम 2 रकात, और फिर अल्लाह पाक से मांगे। यकीनन मेरे भाइयों, अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो नाज़रीन किराम, आपको वजीफ़ा किस तरीके से करना है गौर से सुन लीजिए। आप तहज्जुद के वक्त उठें और तहज्जुद के वक्त उठने के बाद वज़ू वगैरह बनाएं। वज़ू से फारिग होने के बाद अगर दोनों मियाँ बीवी उठते हैं तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, दोनों मिलकर तहज्जुद की नमाज़ अदा करें और अच्छी बात है। तो दोनों मिलकर जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो दोनों वजीफ़ा कर सकते हैं, या आप सिर्फ आप खुद अकेले उठ रहे हैं तो आप अकेले भी वजीफ़ा कर सकते हैं। बीवी उठी है तो बीवी ये वजीफ़ा कर सकती है अपने शौहर के लिए, कमाई में बरकत के लिए, रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए। तो तहज्जुद के वक्त उठें और वज़ू वगैरह से फारिग होने के बाद 2 रकात कम से कम, ठीक है, 2 रकात कम से कम आप तहज्जुद की नमाज अदा करें, ठीक है। और तहज्जुद की नमाज आप जिस जगह पर अदा किए हैं, आप उसी जगह पर बैठे बैठे सबसे पहले आपको दरूद पाक पढ़ लेना है, क्योंकि दरूद पाक जो है ना, हर दर्द की दवा,
सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो आप दरूद पाक पढ़ लीजिए कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 7 मरतबा, 11 मरतबा, 41 मरतबा, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो कम से कम 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और अगर आपको दरूद इब्राहीम याद है जो कि नमाज में पढ़ा जाता है, दरूद इब्राहीम, तो अगर आप दरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो और बेहतर है, फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि दरूद इब्राहीम हर दरूद से अफजल व आला दरूद है। दरूद इब्राहीम जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरीके से आप कम से कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी आपको पढ़ना है। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इस तरीके से आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। कम से कम 3 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आयतुल कुर्सी 101 मरतबा पढ़ लेना है। नाज़रीन, थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन वक्त निकालिए, टाइम निकालिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब हम अल्लाह से मांगेंगे तो पहले अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तेरा चर्चा करूँगा। तो नाज़रीन किराम, जब हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी याद फरमाता है। ये कुरान खुद कहता है। तो मेरे भाइयों, 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर आखिर में दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, जो दरूद इब्राहीम नमाज में पढ़ा जाता है। 3 बार, 7 बार, 11 बार, 41 बार, लेकिन कम से कम 3 बार तो दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, आप अपने दोनों हाथों को अल्लाह पाक की बारगाह में उठाएं, दुआ करें, ए अल्लाह पाक, हमने जो ये वजीफ़ा किया है, इस वजीफ़े की बरकत से ए अल्लाह हमारी बच्ची के अच्छे से अच्छा रिश्ता अता फरमा दे, नेक रिश्ता अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी कमाइयों में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह हमारे घरों में सुकून पैदा फरमा दे। आप जब इस तरीके से दुआ करेंगे, अच्छा एक बात और भी समझ लीजिए कि जब आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं तो आप दूसरों के लिए भी दुआ करें। तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए आप दुआ ज़रूर करें। मेरे भाइयों, जब आप तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। ए अल्लाह तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह तमाम मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया में जितने मुसलमान ज़िंदा हैं, अल्लाह उसके रोज़ी में बरकत अता फरमा दे, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे, हर एक मुसलमान की हर एक परेशानी को दूर अता फरमा दे। नाज़रीन, इस तरीके से आप दुआ करें, लोगों के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, और कम से कम 3 दिन तक आप अगर लगातार रेगुलर कंटिन्यू इस वजीफ़ा को करते हैं तो इंशाअल्लाह तकदीर बदल जाएगी। जी हाँ नाज़रीन किराम, यकीनन अल्लाह पाक ने जो हमारी किस्मत में लिख दिया है, तो अल्लाह पाक जब लिखने पर कादिर है तो अल्लाह पाक मिटाने पर भी कादिर है। जी हाँ नाज़रीन किराम, तो ज़रूर आप इस वजीफ़ा को करें। 3 दिन लगातार कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो अगर बीच में अगर नागाबी हो गया तो कोई हरज नहीं। 3 दिन की गिनती आप पूरा कीजिए और लगातार कंटिन्यू वजीफ़ा कीजिए, दुआ कीजिए। अल्लाह पाक हमारी आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, आपने पूरी वीडियो देख लिया और समझ गए होंगे कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से वो बड़े फ़ायदे क्या है, आपने पूरी वीडियो के अंदर आपने जान लिए। तो नाज़रीन, ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा, अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को सदका जारिया समझ के दोस्तों ज़रूर शेयर करें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।